हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज हम लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर नंबर 2 इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड है। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें। बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। यह है आज का पहला प्रश्न। दिस स्टोरी इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर। ये जो स्टोरी है वो किस बुक से ली गई है? लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, अनवेलिंग इंडिया, ब्रेकिंग द साइलेंस या द सॉन्ग ऑफ इंडिया। सो ये स्टोरी जो है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इससे लिया गया है। अगला प्रश्न है, व्हाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी। इस स्टोरी में गार्बेज को, कचरे को गोल्ड कहा गया है, कचरे को सोना कहा गया है, ऐसा क्यों? चार ऑप्शंस हैं। बिकॉज ऑफ ज्वेल्स इन इट, बिकॉज ऑफ जेम्स इन इट, बिकॉज ऑफ गोल्ड इन इट, बिकॉज ऑफ इट्स इनकेसमेंट वैल्यू। तो इसका ऑप्शन डी सही है। उन रिफ्यूजीज के लिए ये एक कैश की वैल्यू रखती है, इसके लिए उन्हें कुछ पैसा मिलता है, तो इसलिए राइटर ने इसे गोल्ड कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मुकेश ड्रीम। मुकेश जो है इस स्टोरी में, दो स्टोरी हैं, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है, उसके बाद हम इसको पढ़ रहे हैं। सो मुकेश का ड्रीम क्या है? टू बी ए डॉक्टर, टू बी ए मर्चेंट, टू बी ए रॉग और टू बी ए मोटर मैकेनिक। सो मुकेश का जो एम है वो है मोटर मैकेनिक बनना। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज सीमापुरी। इस चैप्टर में एक जगह सीमापुरी के बारे में बात की गई है। सो सीमापुरी कहां पर है? इन नोएडा, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली या ईस्ट दिल्ली। सो सीमापुरी जो है दिल्ली के बाहर साउथ दिल्ली में ये एक प्लेस है, दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what forces the children to live a life of exploitation। ऐसा क्या है जिसकी वजह से उन बच्चों को एक इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन से भरी हुई, बहुत ही मेहनत और उससे भरी हुई लाइफ जीना पड़ता है? क्या है ऐसा? ग्रीड, एक्सट्रीम पॉवर्टी, पियर्स या पेरेंट्स। तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ग्रीड, एक्सट्रीम पॉवर्टी, पियर्स और पेरेंट्स में से बी ऑप्शन सही है। उनकी बहुत हद दर्जे की गरीबी उन्हें बहुत मेहनत का जीवन जीने पर मजबूर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड अनीस जंग सी इन साहेब when she saw him standing by the gate of the neighborhood club। जो नरेटर हैं अनीस जंग, जब साहिब को नीबरहुड क्लब के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं तो उनमें, अनीस जंग में क्या चेंज आता है? एज इफ लॉस्ट इज फ्रीडम, लॉस्ट ओनरशिप, लॉस्ट जॉय, ऑल ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है, तो उन्हें लगता है कि ये बच्चे जो है सब कुछ खो चुके हैं। लॉस्ट ऑफ फ्रीडम, लॉस्ट ओनरशिप, लॉस्ट जॉय, सारी चीजें उनकी खत्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज साहिब एम्प्लॉयड। बहुत दिनों के बाद जब नरेटर अनीस जंग उनसे मिलती हैं तो साहिब
कहाँ एम्प्लॉयड था, कहाँ काम कर रहा था? सो साहिब was employed at a tea stall in Simapuri, at a sari shop, at a jewelry shop, at a sweet shop. So इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, साहिब टी स्टॉल पर काम कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स? नैरेटर स्टोरी में बताती हैं कि बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, इन दोनों के लिए उस गार्बेज की वैल्यू अलग अलग है। सो पेरेंट्स के लिए उसकी क्या वैल्यू है? मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ जॉय, मीन्स ऑफ सॉरो, मीन्स ऑफ सर्वाइवल। यही इसका उत्तर है ऑप्शन डी। पेरेंट्स के लिए वो गार्बेज जो है मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, who are responsible for the poor condition of bengal makers in फिरोजाबाद? फिरोजाबाद में जो बेंगल मेकर्स हैं उनकी इतनी दयनीय स्थिति है, पुअर कंडीशन है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स, सोसाइटी, ब्यूरोक्रेट्स और ऑल ऑफ दीज। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। पेरेंट्स जिम्मेदार हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने की बजाय उस बेंगल मेकिंग के काम में लगा दिया। सोसाइटी जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने कभी भी उन लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई। उन लोगों को बीबीसीएस सर्कल ऑफ मिडिल मैन आया था एक वर्ड, कि जो सूदखोरों का, जो ब्याजखोरों का जो एक सर्कल था, उसमें उन लोगों को फंसा के रखा। और ब्यूरोक्रेट्स ने, राजनेताओं ने, प्रशासन ने कभी भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उनकी दशा सुधारने का कभी भी ध्यान नहीं दी। और कभी उनमें से अगर कोई लीडर खड़ा होकर ऐसा करने की कोशिश करता है तो ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस प्रशासन उनको पकड़ के होल्ड अप कर देती है, जेल में डाल देती है। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन? बच्चों के लिए गार्बेज का क्या मीन्स था? मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ टाइम पास, मीन्स ऑफ प्लेइंग और ए वंडर। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। उन बच्चों के लिए इट वाज अ हीप ऑफ वंडर। क्या क्या अलग अलग चीजें निकलती हैं, टूटी हुई खिलौने, कबाड़, बहुत सारी चीजें, तो उनके लिए इट वाज ए पैक ऑफ वंडर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज साहिब? साहिब कौन था? साहिब किसका नाम है? ए शॉपकीपर, ए सर्वेंट, ए रैक पिकर या ऑल ऑफ दीज? सो साहिब क्या है? एक रैक पिकर है। साहिब इज ए रैक पिकर। सो नेक्स्ट इज, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर वॉट? सो फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? कास्टेज, रैक पिकर्स, पॉवर्टी और बैंगल्स। सो सिंपल आंसर है फिरोजाबाद, इसका आंसर है डी, बैंगल्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री जो है उसका फंक्शन क्या है? क्या होता है यहां पर? टू मेक विंडो, टू मेक डोर, टू मेक ग्लास और टू मोल्ड ग्लास एंड मेक कलरफुल बैंगल्स। सो स्टोरी में इसका ऑप्शन डी सही है, मोल्ड करना ग्लास को और उससे कलरफुल बैंगल्स बनाना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फोर्स्ड साहिब टू बी ए रैक पिकर? रैक पिकर क्यों बना साहिब? हार्डवर्क, डेस्टिनी, पीपल अराउंड हिम, एक्यूट पॉवर्टी। तो उनकी एक्यूट पॉवर्टी उनको फोर्स कर रही है कि वो रैक पिकिंग का काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश मेटेरियलाइज हिज ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए कार ड्राइवर? क्या करता है मुकेश? मेटेरियलाइज मतलब उसको
हकीकत में बदलना। मुकेश किस तरह से अपने सपनों को हकीकत में बदलेगा? हार्डवर्क, गोइंग टू गैराज, गाइडेंस ऑफ द ऑनर, ऑल ऑफ दीज। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये सभी सही हैं। हार्डवर्क करेगा तब बनेगा। गैराज उसके घर के पास नहीं है, लेकिन वह दूर जाकर गैराज में चीजों को सीख सकता है, और उसका जो ऑनर जो है वो उसे गाइडेंस करेगा तो भी वह बनेगा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री? फिरोजाबाद किस इंडस्ट्री का सेंटर है? फिरोजाबाद सबसे ज्यादा किसके लिए फेमस है? सो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, इसके लिए फिरोजाबाद फेमस है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री? ग्लास इंडस्ट्री में जो बच्चे काम करते हैं तो उनकी कंडीशन बहुत बदतर कैसे है, वर्स्ट कैसे है? डार्क डिंगी सेल्स विदाउट लाइट एंड एयर, बिल्कुल सही है ये। वो छोटी छोटी सेल्स में काम करते हैं जहां पर न तो लाइट जाती है न प्रॉपर वेंटिलेशन है, एयर है। डेजलिंग एंड स्पार्कलिंग ऑफ वेल्डिंग लाइट, बिल्कुल सही। बच्चों के लिए उन चूड़ियों को मोड़ते समय, उनकी वेल्डिंग करते समय जो स्पार्क है, डेजलिंग एंड स्पार्किंग, जो उनकी रोशनी आती है, जो वेल्डिंग करते हैं उससे जो स्पार्क निकलते हैं, वो खतरनाक है। हाई टेम्परेचर, ऑब्वियसली ग्लास को ब्लो करने के लिए ऑलमोस्ट 2700 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। सो इतना हाई टेम्परेचर पर वो लोग काम करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। बच्चे इन सब तरीके से वर्स्ट कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज साहिब लुकिंग फॉर? साहिब क्या ढूंढता है? साहिब इज ए रैग पिकर, और साहिब क्या ढूंढने की कोशिश करता है? सो साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड। ऑलरेडी ये क्लियर हो चुका है। गोल्ड का मतलब क्या है? गार्बेज इज ए गोल्ड। सो उस गोल्ड का क्या मतलब है? गोल्ड का मतलब है कि इट हैज ए कैशमेंट वैल्यू सो दैट दे कैन अर्न सम मनी एंड रन देयर लाइवलीहुड। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? साहिब टी स्टॉल पर काम करके क्या खुश है? यस यस, ही अर्न्स मनी, नो अर्निंग बट नो फ्रीडम। इज साहिब हैप्पी? नो, वह खुश तो नहीं है। वह पैसा तो कमा रहा है लेकिन फ्रीडम नहीं है। आया था कि द टिन कैनिस्टर सीम्स हैवी देन द बैग ऑफ द गार्बेज, क्योंकि ये उसका अपना था। उस गार्बेज के बैग से ज्यादा उसको ये टिन कैनिस्टर हैवी लगता है, क्योंकि उसने अपनी फ्रीडम खो दी है। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज मुकेश? मुकेश कौन है? स्टोरी में बताया गया। मुकेश किसका नाम है? एक स्टूडेंट है, एक वर्कर है, एक बैंगल मेकर है, या एक रैग पिकर है? सो मुकेश इज ए बैंगल मेकर। वह अनीस जंग को अपने घर ले जाता है, अपने दादाजी से मिलवाता है, अपने घर में बात कराता है, दिखाता है उनको। सो मुकेश क्या है? एक बैंगल मेकर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल? साहिब आलम स्कूल क्यों नहीं गया? जब नैरेटर उससे पूछती हो कि तुम्हारे पास करने के लिए और कोई काम नहीं है, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, तो उसने क्या आंसर दिया था? नॉट इंटरेस्टेड, हैड नो मनी टू पे फी, वांटेड टू गो फॉर मूवी, वांटेड टू अर्न मनी। सो द करेक्ट आंसर इज दे हैड नो मनी टू पे द फीस, और गवर्नमेंट कॉलेज कोई उनके पास था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग? बहुत ही आसान है। लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर हैं अनीस जंग, ये एक जर्नलिस्ट हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम? साहिब आलम का मतलब क्या है? नरेटर ने कहा है क्या तुम्हें अपने नाम का मतलब पता है? इसका पूरा नाम है साहिब आलम। सो नरेटर
ये बताती हैं कि अगर उसे अपने नाम का पूरा मतलब पता होता तो शायद ये दुनिया उसे खोखली लगती। तो उसके नाम का मतलब क्या है? साहिब ए आलम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया का मालिक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी? दो पार्ट हैं, आई फाइंड गोल्ड इन द गार्बेज और आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक। इन दोनों पार्ट में एनालिसिस किसका है? रिच पीपल, गार्बेज, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉइटेशन एंड हर बर्थ। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉइटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप? साहेब जो है गार्बेज डंप पर क्यों जाता है? टू फाइंड ए सिल्वर कॉइन, ए रूपी, ए 10 रुपी नोट, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। सिल्वर कॉइन भी मिलते हैं, कभी कभी 1 रुपए भी मिलते हैं, कभी कभी 10 रुपीज का नोट भी मिलता है। सो इट मीन्स ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री? ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के नुकसान क्या है? पुअर हेल्थ ऑब्वियसली, इंपेयर्ड विजन, यस, जो ग्लास मोल्डिंग जो वेल्डिंग है उससे निकलने वाली जो स्पार्क है वो उनकी जो विजन है उसको कमजोर कर देती है, उनकी आंखें खत्म कर देती है, उनकी साइट जो है वो धुंधली पड़ जाती है। मिजरेबल लाइफ, वो उन छोटी छोटी डिंगी सेल्स में काम करते हैं जहां पर तो न तो प्रॉपर लाइट जाती है ना ही प्रॉपर वेंटिलेशन है। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, वो सारे ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग? लॉस्ट स्प्रिंग की थीम क्या है? दोबारा से क्वेश्चन वही है लेकिन चेंज कर दिया है। क्वेश्चन था कि पोइट क्या एनालाइज करती है, यहां पे कहा है कि उसकी थीम क्या है। तो पिटिएबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, गार्बेज, साहिब एंड मुकेश, स्प्रिंग सीजन। सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है कि बच्चों का जीवन कितनी कष्ट से भरा हुआ है, ये इसकी सेंट्रल थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड साहेब लीव हिज हाउस? साहेब को अपना घर क्यों छोड़ना पड़ता है? साहेब ने अपना घर क्यों छोड़ा था? बिकॉज ऑफ स्टॉर्म स्वेप्ट अवे हिज हाउस एंड फील्ड, टू एंजॉय लाइफ ऑफ लेजर, टू फाइंड फ्रेंड, टू गो टू कलीग। सो साहेब कहां रहता था? ढाका में, लेकिन 1971 में आई बाढ़ और तूफान से उसके घर जो थे पूरी तरह से नष्ट हो गए और वहां के जो बहुत सारे लोग थे वो वहां से डिपोर्ट होकर दिल्ली के पास आ गए सोना ढूंढने के लिए, टू फाइंड गोल्ड, और गोल्ड का मतलब सर्वाइवल। ऑप्शन ए करेक्ट था। नेक्स्ट वन है, हु कंपेल्स द वर्कर्स इन बंगल फैक्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी? कौन लोग हैं जो कि कंपेल करते हैं लोगों को, बच्चों को, कि वो उस फिरोजाबाद की बेंगल इंडस्ट्री की गरीबी में फंसे रहे? कास्ट एंड एंसेंट्रल प्रोफेशन, ये भी करता है। कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी, यस, ये भी करेक्ट आंसर है। जो बूढ़ी अम्मा थी वो बैठी थी और कह रही थी कि इट इज हिज कर्म, ये उनका कर्म है। बीइंग बोर्न इन द फैमिली इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, वह बेंगल मेकर्स की फैमिली में उसका जन्म लिया है तो उनका एंसेस्टर प्रोफेशन वही है। ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन, ये लोग भी कोई ध्यान नहीं देते। सो सब लोग मिलकर इनको उस गरीबी में ढकेलते रहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी? स्टोरी में बच्चे कैसे लगते हैं? पोइट बताती है, नैरेटर बताती हैं कि किस तरह से बच्चे आते हैं। मॉर्निंग क्रोज, इवनिंग क्रोज, मॉर्निंग बर्ड्स, इवनिंग बर्ड्स। सो बच्चे आते हैं मॉर्निंग बर्ड्स की तरह से, जो सुबह आते हैं और दोपहर तक गायब। सुबह तो चिड़ियां बहुत सारी आएंगी लेकिन दोपहर तक वो दूर चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी? सीमापुरी में रहना, तो सर्वाइवल का क्या मतलब है? वर्क, मर्चेंडाइजिंग, एजुकेशन और रैक पिकिंग. सो सीमापुरी इज अ कंपोजिट हाउस फॉर more than 10,000 rag pickers. So survival in Simapuri means rag picking. Option D correct answer है. Next question है, name the birthplace of author अनीस जंग. इनका जन्म कहाँ हुआ था? सो ये राउरकेला में जन्म हुआ था. इनके फादर मदर दोनों जर्नलिस्ट थे. सो अनीस जंग भी एक फ्रीलांसर है. डी ऑप्शन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लिटिल लॉस्ट टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज? लॉस्ट स्प्रिंग का क्या मतलब है? लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, लॉस्ट सीजन, लॉस्ट मनी, लॉस्ट एज. सो ब्लूमिंग चाइल्डहुड, नरेटर ने ब्लूमिंग चाइल्डहुड कहा है कि इतना प्यारा सुंदर सा जो बचपन होता है, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए वो खत्म हो चुका है, खो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिब हेल्ड फ्रॉम विच प्लेस? साहिब कहां से आया है? दिल्ली, सीमापुरी, ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, नन. सो साहिब इज ए रिफ्यूजी हैज सेटल्ड फ्रॉम ढाका एट सीमापुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड साहिब लीव ढाका? साहिब ने ढाका क्यों छोड़ा था? अभी मैंने इसके बारे में बात की थी. Because of lack of resources, because of lack of enough food, because of friends, because of parents. जब अनीस जंग बाकी बहुत सारी लेडीज से बात करती हैं तो उन्हें पता चलता है, वो कहते हैं कि लिविंग इन सीमापुरी इन सच ड्रास्टिक कंडीशंस इज बेटर देन द फूड, बेटर देन द फील्ड विच डिवास्टेड एंड लेफ्ट नो साइन ऑफ फूड. ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, उनके लिए खाना खाने के लिए भी काफी फूड नहीं होता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद? जो फैमिलीज है फिरोजाबाद में, वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट उन्हें कहां से मिलता है? सो ऑप्शन है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री फिरोजाबाद की. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सक्यूज डू द रैक पिकर गिव फॉर नॉट बियरिंग चप्पल्स? बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा एपिसोड है इसमें कि नरेटर देखती हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं बेयरफुट आर्मी. उन्होंने उन बच्चों को कहा था बेयरफुट आर्मी, मतलब इतने सारे बच्चे थे तो नरेटर उनको बेयरफुट आर्मी कहती है. तो इसका रीजन क्या है? मदर डिडंट गिव, नॉट इंटरेस्टेड, ए ट्रेडिशन, ऑल ऑफ दीज. सो नरेटर इसका आंसर कहते हैं ऑल ऑफ दीज. मदर डिडंट गिव हिम. जब नरेटर साहब से पूछती है व्हाई डिडंट यू बियर चप्पल्स, सो ही आंसर्ड दैट मदर डिडंट ब्रॉट देम डाउन फ्रॉम द एटिक. मदर ने वो ऊपर रख रखी है सेल्फ पर, लेकिन मदर ने उसको नहीं दी. नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन साथ वाला बच्चा तुरंत उसको कहता है कि इफ सी प्रोवाइडेड ही वुड थ्रो देम. अगर मान लो मम्मी ने उनको दे भी दिया होता तो ये उनको फेंक देता. ये ट्रेडिशन, और हमारे भारत में गांव देहात में ये ट्रेडिशन है कि लोग नंगे पैर रहना पसंद करते हैं. सो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी इन द लेसन? इस लेसन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि रीजंस क्या है कि लोग गांव से शहर में माइग्रेट होकर आते हैं. स्वीपिंग ऑफ हाउस एंड फील्ड बाय स्टॉर्म, नो मनी, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड सेफ्टी. सो करेक्ट आंसर है इसका ए. ढाका में जो बाढ़ और तूफान आया उसकी वजह से उनके घर पूरी तरह तबाह हो गए. सो स्वीपिंग ऑफ हाउस एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म, सो दे माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका टू आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली एट सीमापुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फैमिली? मुकेश का एटीट्यूड और उनकी फैमिली के एटीट्यूड में क्या अंतर है? बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर. यस, मुकेश जो था एकदम क्लियर था.
मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। नरेटर ने कहा कि यहाँ तो आसपास कोई जगह नहीं है, तो मैं गैराज चला जाऊंगा, मेरे घर से बहुत दूर है लेकिन मैं चला जाऊंगा, मैं सीख लूंगा, मैं ड्राइवर बन जाऊंगा। तो बहुत ही डेयरिंग था, क्लियर था उसका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन द लेसन। सो मेटाफोरिकल एक उपमा क्या दी गई है? पॉवर्टी है, एक्सप्लॉइटेशन है, एंजॉयमेंटल, लिटिल हेल। सो ऑप्शन है इसका ए, लिटिल हेल। छोटा सा नर्क जैसा वातावरण है वहां पे, यहाँ पर रनिंग सीवेज वाटर, स्ट्रीट डिवॉइड इन दैट, और 1000 लोग टिन तिरपाल की छतों के ऊपर रहते हैं, पानी टपकता है, बहुत ही गंदी स्थिति में वो लोग रहते हैं। सो ए लिटिल हेल उसको मेटाफोरिकली कहा गया है। सो मैं आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में इसको शेयर करें।